नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा। सभी माताओं और बहनों को हरतालिका तीज की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे हरतालिका तीज के व्रत की कथा, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महात्म्य। साल में 3 तीज आती हैं, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। हरतालिका तीज का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। यह तीज का त्यौहार भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। आमतौर पर अगस्त सितंबर के महीने में ही आती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं और यह त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। खासतौर पर महिलाओं द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। कुंवारी लड़कियों के लिए भी हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। विधि विधान से हरतालिका तीज का व्रत करने से जहां कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, वहीं विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य मिलता है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा की जाती है। यह व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। हरतालिका नाम 2 शब्दों के मेल से बना है, हरत जोड़ आलिका। हरत का अर्थ होता है हरण, यानी कि जो कथा के अनुसार है, पार्वती माता की सखियों ने माता का हरण किया था। उन्हें जंगल ले गई थी मैं, जहां माता पार्वती ने भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। तृतीया तिथि को तीज भी कहा जाता है, इसीलिए इस त्योहार को हरतालिका तीज कहा जाता है। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती, गणेश और रिद्धि सिद्धि जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से बनाई जाती है। विविध पुष्पों से सजाकर उनके भीतर रंगोली डालकर उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक अष्टदल बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। सभी प्रतिमाओं को केले के पत्ते पर रखा जाता है। सबसे पहले शुद्ध घी का दिया लगाएं। इसके पश्चात सीधे यानी कि दाहिने हाथ में अक्षत, रोली, बेलपत्र, मूंग फूल और पानी लेकर आपको कहना है, उमा महेश्वरा सयुज्य सिद्धय हरितालिका व्रत मह्यम करिष्ये। अर्थात उमा महेश्वर का यह व्रत, यानी कि शिव पार्वती दोनों का ही यह हरतालिका व्रत मुझे करने की शक्ति दीजिए। इसके बाद कलश के ऊपर नारियल रखकर लाल कलावा बांधकर पूजन किया जाता है। कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प चढ़ाकर विधिवत पूजन होता है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। इसके पश्चात माता गौरी की पूजा की जाती है और उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद अन्य देवताओं का आह्वान कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। इसके बाद हरतालिका व्रत की कथा पढ़ी जाती है, जो कि आपको इसी वीडियो में सुनाई जाएगी। इसके पश्चात आरती करते हैं और जिसमें सबसे पहले गणेश जी की, फिर शिव जी की, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। इस दिन महिलाएं रात्रि जागरण भी करती हैं और कथा पूजन के साथ कीर्तन भी करते हैं। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बेलपत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते और केवड़ा अर्पण किया जाता है। आरती और स्तोत्र द्वारा आराधना की जाती है। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। प्रातः अंतिम पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागिन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खा करके उपवास खोला जाता है और अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी और कुंड में विसर्जित किया जाता है। भगवती उमा की पूजा के लिए कुछ मंत्र हमें बोलने चाहिए। ओम उमाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम जगदात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपेण नमः, ओम शिवाय नमः। आप इन मंत्रों से पूजा करते रहिए और भगवान शिव की आराधना के लिए ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम महादेवाय नमः, इन मंत्रों को आप कह सकते हैं। हरतालिका पूजन प्रातःकाल ना करके प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त में किया जाना ही शास्त्र सम्मत है। प्रदोष काल निकालने के लिए आपके स्थानीय सूर्यास्त में आगे के 96 मिनट जोड़ दें तो यह 1 घंटा 36 मिनट के लगभग का समय प्रदोष काल माना जाता है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो रही है और इसका समापन 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:56 से लेकर सुबह 8:31 तक रहने वाला है। हरतालिका व्रत में जो कुछ पूजन सामग्री चाहिए वह इस प्रकार से है। फुलोरा
पुष्प चाहिए होते हैं, गीली काली मिट्टी या फिर कोई रेत, बालू रेत कहते हैं जिसे, केले का पत्ता और विविध प्रकार के फल और फूल पत्ते, बेलपत्र, शमीपत्र, धतूरे का फल और फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र। माता गौरी के लिए पूरी सुहाग सामग्री चाहिए होती है जिसमें चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी, यह सब आते हैं। इसके अलावा बाजारों में सुहाग पूड़ा मिलता है, उसमें भी सभी सामग्री होती है। घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, नारियल, कलश। पंचामृत में घी, दही, शक्कर, दूध और शहद। आइए श्रवण करते हैं हरितालिका तीज व्रत कथा। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बरसात की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण के समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे, उनके तो जैसे सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर मैं बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु भगवान मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। तुम्हें साक्षात ब्रह्म है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। परंतु इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज में न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। बस तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया।
प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालना किया। उसी समय अपने मित्र बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। ओम पार्वते पते नमः। हर हर महादेव। प्रभु शिव और माता पार्वती अपनी कृपा सभी पर बरसाए, सभी का कल्याण करें। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती का अभिषेक आम अथवा गन्ने के रस से किया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। शिव पुराण के अनुसार लाल और सफेद आंकड़े के फूल से शिव का पूजन करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को घी का भोग लगाएं अथवा उसका दान करें। इससे रोगी को कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह निरोगी होता है। माता पार्वती को शक्कर का भोग लगाकर उसका दान करने से भक्त को दीर्घायु प्राप्त होती है और दूध चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। मालपुआ चढ़ाकर दान करने से सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। हरतालिका व्रत के दिन शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन सुख मिलता है। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। भगवान शिव की शमी पत्रों से पूजन करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। बेला के फूल से पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी मिलती है। धतूरे के पुष्प के पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना गया है। भगवान शिव पर गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए तो सभी आनंदों की प्राप्ति होती है। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। देवी भागवत के अनुसार वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगरू यानी कि सुगंधित वनस्पति होती है, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से माता पार्वती का अभिषेक करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलती है। जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। दुर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है। कनेर के फूलों से शिव पूजन करने से नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होती है। हरसिंगार के पुष्पों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को केले का भोग लगाकर दान करने से परिवार में सुख शांति रहती है और शहद का भोग लगाकर दान करने से साधक को धन प्राप्ति के योग बनते हैं। गुड़ की वस्तुओं का भोग लगाकर दान करने से दरिद्रता का नाश होता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। दाख चढ़ाने से या फिर दाख के रस से यदि माता पार्वती का अभिषेक किया जाए तो भक्तों पर देवी की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण के अनुसार जौ अर्पित करने से सुख में वृद्धि होती है। भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को नारियल का भोग लगाकर उसका दान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाकर गरीबों को दान करने से लोक परलोक में आनंद का वैभव मिलता है। माता पार्वती का अभिषेक दूध से किया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगता है, सुख समृद्धि का स्वामी बनता है। ये थे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं। माता पार्वती की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नमः शिवाय।